मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर कुंडली में है तो कई बार इंसान स्वयं ही महसूस कर लेता है कि वास्तव में वो कुछ अलग है, कुछ परेशानियां अलग है, और ऐसा है तो क्यों है। तो वो सारी जानकारी आज करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं ताकि सारी जानकारी वन बाय वन क्लियर होती चली जाए। श्रापित या शापित दोष दोनों एक ही नाम है। श्रापित दोष यानी कि ज्योतिष विज्ञान चैप्टर 214। दोस्तों ये क्या है, कैसे बनता है, ये सारी जानकारी अपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना लिख लेते हैं, प्रस्तावना से जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम ये जानेंगे श्रापित यानी शापित यानी जैसा कि हम सुनते हैं ऋषि मुनि वगैरह श्राप दे देते थे। और वो देते क्यों थे? अगर उन्हें कोई सताए, उन्हें परेशान करे, उनकी पूजा पाठ में विघ्न बाधा डाले तो वो श्राप दे देते। तो ये श्राप दिया हुआ है पूर्व जन्म का, यानी पिछले जन्म में कोई पाप किया हो, कुकर्म किया हो, गलत कार्य किया हो, अशुभ कार्य किया हो, किसी को सताया हो। तो भले ऋषि मुनि का ज़माना बहुत पुराना है, लेकिन किसी ने पिछला ही जन्म अगर इस प्रकार से गुजारा है या उससे भी पिछला जन्म इस प्रकार गुजारा है तो कहीं ना कहीं उस सब का परिणाम इस जन्म में देखने को मिलता है। दोस्तों ये कितना सच है या कितना झूठ, ये यहाँ मंथन करने का विषय नहीं है। कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए। जब हमें किसी चीज़ का पता ना हो और हम पता कर पाने में असमर्थ हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो लोक कथाओं में चल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मान लेना चाहिए, क्योंकि वो आज से नहीं चल रहा, उसका चलन बहुत बरसों से है। तो ये जो मान्यता है उसका लाभ अपने को यही है कि हम कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की बात सुनकर डर भी जाते हैं या यूँ समझे कि अगर भय रहता है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत करने से बच जाएंगे। देखो आपने अपने परिवार में, दोस्तों में या समाज में सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों ये जो सब कुछ है ना वो सब इसी से चला आ रहा है। तो अपन पूर्व जन्म की बात नहीं करते तो अपन आज की ही बात कर ले। अगर आज हम किसी को सताएं, किसी को परेशान करें, किसी के पैसे खा जाएं, किसी का समय पर पैसा ना दें या मारपीट करें या और भी गलत काम जिसमें वास्तव में हमें भी पता हो कि दोषी हम हैं फिर भी हम शेर बने जा रहे हैं, तो ये जो स्थिति है तो बस ये फिर आप मान के चलिए, हो सकता है इस जन्म में आपको कोई शेर को सवा शेर ना मिले, लेकिन अगला जन्म या और आगे का जन्म कभी न कभी तो उस चीज़ का भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। यानी अगर हम सोचें कि आज हम बच गए या आज हमें सब कुछ अच्छी तरह से लाभ हो गया, हमने सामने वाले का पैसा डकार लिया, कुछ भी मतलब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब होती है तो इंसान को नानी याद आ जाती है, उसके छक्के छूट जाते हैं, या यूँ कहे कि मतलब उसे सज़ा मिल कर के रहती है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हिसाब जरूर होगा। नज़र में आज नहीं आया तो कोई क्या हो गया भगवान की, कभी तो आएगा। तो ये जो सिस्टम है अगर हम इसको इस प्रकार से भी समझें, अगर हम इस चीज़ से डरें कि हाँ ये वास्तव में हमको तकलीफ़ देगी, भले पिछले जन्म का किया हुआ हो या इस जन्म में गलत काम कर रहे हैं, तो अगला जन्म भी हमारे लिए तैयार है कि वहाँ भी हमको इसका परिणाम या इसका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। तो ये प्रस्तावना बताने का या आपको समझाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, हमने कहीं ना कहीं कोई जानबूझकर या जाने अनजाने में पाप किया है, उस वजह से ये हमको नुकसान इस जन्म में, जो हमारा जन्म हुआ है, जिस समय हमारी कुंडली बनी है, उस समय के ग्रहों के अनुसार हमको अब इस जीवन के अंदर उसका परिणाम भुगतना होगा, या यूँ कहूँ कि उसका हमको कहीं ना कहीं अब सज़ा देने वाला जो समय है वो देखना होगा। इसलिए ये विशेष बात है, जाने या अनजाने। देखिए इस चीज़ में संक्षेप में अगर मैं आपको ये कहूँ तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, उसका अपने को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना है, और उसको कम किया जा सकता है, उसका असर बिल्कुल लगभग समाप्त किया जा सकता है। आगे उसके उपाय भी मैं बताऊंगा आपको। अगर वैसा कर लेते हैं तो ये एक तरह से प्रायश्चित होगा, एक तरह से ये हमारे लिए एक रेमेडी होगी जिससे कि हम जिस दोष से बचने का संपूर्ण प्रयास कर सकते हैं, संपूर्ण लाभ में बदल सकते हैं, या यूँ कहूँ कि इसका नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव दोष यानी नेगेटिव असर है, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं।
तो हमें इस चीज़ पे नहीं जाना है कि पूर्व जन्म में क्या हुआ था, अपन कौन थे, राजा थे, महाराजा थे, नौकर थे, भिखारी थे, सामान्य व्यक्ति थे, व्यापारी थे। नहीं, ये विषय नहीं है जानने का, क्योंकि कोई जान भी नहीं सकता। और कोई जान सकता है, कोई होगा ऐसा महाराज, कोई ऐसा बाबा, ऐसा कोई वगैरह, तो हो सकता है कि किसी को ये सिद्धि मिली हो और उस तक आप पहुँचे तो पता भी चल जाए। लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन शब्द भी अगर मैं इसके लिए जोड़ूँ तो शायद उचित होगा। हालांकि कुछ भी असंभव नहीं है, शायद किसी को पता चल जाए, लेकिन रेयर केस है। कोई लाखों करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को जानकारी मिल जाए कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तो ये एक वास्तव में एक अद्भुत शक्ति होगी। लेकिन बाकी सबके साथ ये नहीं है, तो एक जनरल नियम ये बन गया कि ये हम पता नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ था। लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा जरूर लगाया जा सकता है, क्योंकि वेद और शास्त्र यही कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उसका जन्म उसका परिणाम आपको इस जन्म में यहाँ पर देखना है, भुगतना है, या यूँ कहें कि उस पाप कर्म का जो परिणाम या जो भी उसका रिजल्ट है, वो इस जन्म में हमको उसको काट करके उसका फल भोग करके उसको समाप्त करना होगा। तो ये प्रस्तावना के अंदर उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अब देख लेते हैं कैसे बनता है। इसके लिए मैंने कुंडली डायग्राम आपके सामने बना रखा, अभी इसको चेक करते हैं कैसे बनता है। तो उसमें आप देख सकते हैं शनि और राहु की युति कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी हो। अब दोस्तों, इसमें कुछ कैटेगरीज और बांटी है मैंने। हालांकि शास्त्र तो यही कहते हैं कि शनि और राहु इकट्ठे अगर किसी भी भाव में बैठ जाएं तो बिल्कुल ये चीज़ बनेगी। फिर उसके लिए ना तो लग्न का कुछ डेफिनेशन है, ना ही योग कारक की भाषा है, ना ही परिभाषा है, ना ही कोई विशेष लगन की बात है। सिर्फ इतनी सी लाइन है कि शनि और राहु इकट्ठे हो जाएं एक किसी भी भाव में आकर के, तो बस ये चीज़ हो गई। लेकिन इसको थोड़ा हमने वर्गीकरण किया है कि इसको थोड़ा और समझ सकते हैं, कि क्योंकि कुछ लोग आपको दिखेंगे, बल्कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनके ये युति होगी और वो कहेंगे नहीं यार, मेरे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि मैं इसके जो अभी आपको जीवन पर असर दिखाऊंगा, अगर वैसे कोई असर आपके पास है ही नहीं तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो कोई फालतू की बात होगी, ये तो ऐसा कोई योग होता ही नहीं, दोष होता ही नहीं है, ये तो चीज़ ही नहीं है कहने का मतलब। तो उसमें क्या असर हो सकता है, क्या कमजोरी हो सकती है जिससे कि ये योग कमज़ोर हो जाए या ये जो दोष है वो कमज़ोर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। उसके अंदर मैंने बताया आपको शनि और राहु, इसके साथ में शनि और केतु। अगर इसका रिजल्ट आप शनि और राहु का असर अगर 100% श्रापित दोष के रूप में गिना जा रहा है, तो निश्चित है शनि और केतु का भी 30 से 40% तो असर आएगा ही आएगा। क्योंकि राहु को सबसे ज़्यादा मारक यानी सबसे ज़्यादा खराब ग्रहों में से माना गया, यानी सबसे ज़्यादा जो क्रूर और पापी ग्रह है उसमें ये है। केतु के लिए कई मत भ्रांतियाँ हैं कि ये सामने है जरूर राहु के, लेकिन बहुत सॉफ्ट ग्रह है, मत्स्य अवतार है ये, तो इसके अंदर मतलब जैसा जो मछली जैसा शरीर है उसके अंदर कई प्रकार की विशेषताएं भी इसके अंदर शामिल है। आध्यात्म का ये ग्रह है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो निश्चित बात हो गई, राहु जितना खतरनाक तो केतु नहीं है, लेकिन शनि और केतु कुल मिलाकर के ये युति तो बनी ही है। इस युति के बनने से भी 30-40% का असर तो अपने को देखने को यहाँ मिलेगा। बात करते हैं इस वर्गीकरण की, तो आप देखेंगे मैंने कुछ 3 कैटेगरी लिखी है। हालांकि वर्गीकरण और भी लंबा हो सकता है, लेकिन मुख्य बातें हमने देखी। अगर दोनों मारक हो जाएं तो क्या होगा, तो दोस्तों ये 100% चिंतनीय है, 100% सोचने वाली बात है। और उसमें भी मैं एक कैटेगरी और बांट दूं, अगर कुंडली के शुभ भाव में अगर ये दोनों मारक हुए, शुभ भाव कौन से, तो 6-8, ये मैं लिख देता हूँ आपके 6-8-12, और ये जो तीसरा घर है ये शुभ भाव नहीं है, यानी कि ये त्रिक भाव में है, और ये तीसरा भाव है तृतीय भाव, पराक्रम का भाव। इन भावों को छोड़कर अगर बाकी सब में यहाँ 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 और इसके साथ ही इन दोनों ग्रहों की जो नीच राशियां हैं वो भी इसमें अगर शामिल कर दूं मैं, अगर वहाँ ना होकर के केवल ये यहाँ पर हो तो 100% ये नुकसानदायक है। लेकिन अगर मैं कहूँ 3, 6, 8, 12 और साथ में नीच राशियों में इन दोनों की युति बन जाए तो फिर ये 100 की जगह 150% दुखदायी होगा, यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। यानी प्रॉब्लम संभले ना संभले और इलाज करने के बावजूद भी इंसान सदैव परेशान रहे, ऐसी स्थितियों में ये मारक कंडीशन काम करेगी, यानी ये शनि और राहु का श्रापित दोष काम करेगा। समझ गए आप? उम्मीद करता हूँ। मारक मतलब शुभ ग्रहों में अगर शुभ भाव में अगर ये दोनों मारक होके बैठे हैं तो 100% नुकसान करेंगे, और अगर अशुभ भाव में बैठ गए तो 150% नुकसान इनका तय है। दूसरी बात करते हैं, एक मारक हो और एक योग कारक हो, यानी शनि मान लीजिए मारक हो जाए, राहु योग कारक हो जाए, या राहु मारक हो जाए, शनि योग कारक हो जाए,
तो ये असर घट करके 50 से 60% हो जाएगा। और त्रिक भाव में अगर ये स्थिति हो जाए तो त्रिक भाव में तो हो नहीं सकता, केवल शनि वहाँ पर योग कारक हो सकते हैं। अगर विपरीत राजयोग बन जाए तो यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा परेशानी होगी। अगर शनि का विपरीत राजयोग नहीं बना है और अगर वही त्रिक वाली बात आ गई तो थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोनों ही योग कारक हो जाए, तीसरी कैटेगरी मैंने और बताई है, तो निश्चित है दोनों योग कारक हो गए तो बहुत खुशी की बात रहेगी। लेकिन इनकी जो युति बनी है ना, ये आंशिक परिणाम अवश्य रूप से इंसान को देगी ही देगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो है जिनकी टेंडेंसी खराब है, जिनका काम सेपरेशन करवाना है, जिनका जो सोच, जिनकी जो मंशा है, वो इंसान को उस भाव संबंधित कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा बहुत देना ही देना है। क्योंकि आप जानते हैं ना, एक कहावत है कि भाई कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले जरूर होंगे। तो ये वही बात है कि भाई आप किसी, जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में कहावत थी कि कोई जैसे साफ कलर का व्यक्ति है, वो काले व्यक्ति के साथ अगर रहे तो उसके भले उसका रंग उस पर चढ़े न चढ़े, उसके गुण अवगुण जरूर उसके अंदर आ जाएंगे। यानी भले ये बात काले के लिए भी शामिल हो सकती है, सांवले के लिए भी शामिल हो सकती है। यानी हम जैसी संगत करेंगे वो कहीं ना कहीं उसका गुण अवगुण, उसका कुछ न कुछ हमारे में आएगा। तो ऐसे ही ये राहु और केतु इकट्ठे अगर साथ होंगे तो उस भाव में अपना कुछ न कुछ नेगेटिव अपने को देते नजर आएंगे। भले वो मामूली सा रोग ही क्यों ना हो, या भले वो छोटी सी धन हानि ही क्यों ना हो, लेकिन वो देंगे जरूर। तो इसलिए अगर ये कंडीशन भी है तो 20-25% आपको असर देखने को मिलेगा। देखिए, मेरा उद्देश्य यहाँ काले घोरे का भेद करना बिल्कुल भी नहीं है और आप ऐसा समझना भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जो कहावतें हमने सुनी है, चाहे मम्मी से, चाहे पापा से, चाहे नाना नानी दादा दादी से, तो वो जरूर कहते आए कि देखो, अच्छे व्यक्ति के गुण आप में बहुत देर से आएंगे, लेकिन बुरे व्यक्ति के गुण फटाफट आपको अट्रैक्ट कर जाएंगे। उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई आपके अंदर फटाफट से प्रवेश कर जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से समझनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको वर्गीकरण। केवल शनि राहु की बात नहीं, यहाँ अपने को शनि राहु और शनि केतु भी देखना है और सिचुएशंस देखनी है। इसलिए मैं अक्सर कुंडलियों में जब भी दोनों योग कारक हो और अच्छे भाव में प्लेस हो, तो भी मैं आंशिक आपको लिख करके देता हूँ, आ डॉट लिख करके, जिसको आप बहुत सी बार पूछते हैं कि सर ये आ के ऊपर बिंदी डॉट क्या लिखा है ये, तो इसका मतलब था आंशिक, यानी थोड़ा थोड़ा असर तो आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके उपाय करने की आवश्यकता आपको हर हाल में है, चाहे थोड़े करो, हफ्ते में एक ही बार करो, लेकिन करना जरूर है, ताकि इस युति का जो नुकसान है, जो भी 10-20% में 25% नुकसान है, वो अपन बच सकें। चलिए देखते हैं जीवन पर क्या असर देखने को मिलते हैं। तो जीवन पर असर क्या हो सकता है? कलह हो सकती है। कलह कहाँ होगी? घर में हो सकती है। तनाव रह सकता है, कैरियर डिस्टर्ब हो सकता है, स्वयं दुखी, परिवार व संपर्क वाले भी लोग दुखी। यानी कि ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं जिनके साथ ये होती है, वो स्वयं समझ सकते हैं। मेरा ईश्वर से यही निवेदन रहेगा कि आप जो भी ये चैप्टर देख रहे हो उसके किसी के भी ऐसा दोष ना हो जीवन में। लेकिन चूँकि राहु और शनि जो है 18 महीने मिनिमम साथ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब भी इनकी दशाएं आती है, आप जानते हैं राहु 18 महीने के लिए और जो हमारे शनि है वो 30 महीने के लिए साथ आते हैं कुंडली में। तो जब भी इनका इस प्रकार से गोचर साथ आता है, जब भी राहु और शनि साथ चलते हैं, तो ऐसी दिक्कतें कई बार नहीं बल्कि अक्सर बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। एक लंबा समय आप देख सकते हैं, 1.5 साल अगर दोनों साथ रहे, उसमें भी शनि अगर वक्री, क्योंकि राहु तो वक्री ही चलते हैं, तो वो 18 महीने फिक्स में अपनी गति पूरी कर लेंगे, लेकिन शनि उसी बीच के अंदर कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी किस प्रकार से होंगे, तो ये समय 18 से 20 महीने, 22 महीने भी बढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। यानी वो कुछ विशेष वर्ष जिस समय भी ये स्थिति चलेगी, तब आप देख सकते हैं कि ये परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे रोजगार व्यापार कमज़ोर, शारीरिक रोग इंसान के अंदर लगे रहेंगे, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है बहुत ज़्यादा, संतान संबंधी प्राप्ति, संतान संबंधी या फिर संतान प्राप्ति में बाधा, समस्या, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो हर प्रकार से डिस्टर्बेंस होता नज़र आ सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी कुछ अन्य समस्याएं हो सकती है जो यहाँ गिनी नहीं गई है या फिर यहाँ मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो इसमें है, इस दोष के अंदर अंतर्गत है, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको नज़र आता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके साथ और क्या अन्य समस्या हो सकती है, आप ज़रूर से बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं फाइनली इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कौन करेगा, इसका निवारण कैसे होगा। तो दोस्तों, निवारण में आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम दे रहा है उसी के इलाज अपने को करने हैं। तो कौन कर रहा है? शनि, राहु और केतु ये परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इसी से बन रहा है। तो निश्चित है इसी के बीज मंत्र सही समय अनुसार
करें। जैसे कि इनका बीज मंत्र करने का समय रात्रि में होता है, सूर्यास्त के बाद कभी भी इनके बीज मंत्र किए जा सकते हैं। समय रहते इनके दान, इनके लिए चैप्टर्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। शनि के लिए चैप्टर होगा 83, राहु के लिए 87 और केतु के लिए 91 नंबर का चैप्टर है। आप लोगों को अक्सर लिखा भी जाता है कि इनको जाओ देखो, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप सिर्फ सुनते सुनते समझ जाओगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो उनको करने मात्र से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। एक नारियल वाला वीडियो मैंने आज के 4-5 साल पहले ही बना दिया था, क्योंकि ये राहु केतु और शनि, ये जो इनकी जन्य जो समस्याएं हैं ये सबसे ज़्यादा है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि कुंडली में अगर 70%, 75% या 60-65% अगर समस्याएं हैं तो वो सब इनकी वजह से ही है। दूसरे ग्रह परेशान करने नहीं आएंगे, ये या तो चंद्रमा को पीड़ित करेंगे या अपने सूर्य को पीड़ित करेंगे बहुत सारे, या फिर ये आपस में इकट्ठे होकर के गलत जगह बैठेंगे तो बहुत सारे परेशानियों का कारण बन जाएंगे। तो ये उपाय करें। नारियल वाला वीडियो क्या है, कैसा है, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। उसको हर 40 दिन के 40 दिन करें, महीने के महीने करें, आपको जैसा सुविधा लगता है अपने बजट अनुसार। बहुत छोटा सा खर्चा है, मात्र 40-50 रुपये में आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसको लगातार करना शुरू करें। एक महीने की एक तारीख चुन लेंगे, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने का एक फिक्स डेट पर आप इसको करना शुरू करें। और तब तक करें जब तक आपको सुकून ना मिले, जब तक आपको लगे नहीं कि अभी तक मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तब तक आप इसको लगातार करते रहें। नशे से दूर रहें, भोलेनाथ व बजरंग बली की आराधना करें। सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोलेनाथ व बजरंग बली की आराधना अति अनिवार्य है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि भोलेनाथ और बजरंग बली की जो आराधना करता है ना, उस पर बुरे से बुरा साया प्रभाव या गलत जो भी शक्ति है उसका असर बहुत कम हो जाता है। यानी आप अगर बजरंग बली के मंदिर या भोलेनाथ के मंदिर में भी खड़े हैं ना, तो आप एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे। बजाय आप एक सामान्य सड़क पे खड़े हो, उसके बजाय आप इस मंदिर में खड़े हो, आपको कोई एनर्जी नापने का अगर यंत्र हो ना, तो मैं कहूँ आप बॉडी पर लगा करके उसको स्वयं चेक कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई यंत्र है नहीं, अगर मैं ऐसा हो तो आप स्वयं देख सकते हैं आपको यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा, नेगेटिव एनर्जी कम। किसी और जगह पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा, पॉजिटिव एनर्जी कम। तो इनकी शरण में रहने मात्र से आपके बहुत लाभ हो सकते हैं। इसलिए इनकी आराधना प्रॉपर तरीके से करें। भोलेनाथ के ऊपर जैसे जल चढ़ाना है, शिव बजरंग बली जी का जैसे बजरंग बाण पाठ करना है, हनुमान चालीसा करना है, समय रहते सुंदरकांड करना, मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं। एक रेगुलर शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपको पता चल गया कि ये दोष है, और विशेषकर अगर इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा कुछ चल रही है, तो उस समय तो ये आपको परेशान करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और लिखनी है इसमें, आप देखिए। तो विशेष बात यह है कि दशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया, इन सब में ये आपकी बल्कि ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति बनेगी। इसीलिए समय रहते सतर्क होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम जब बहुत परेशान हो तब भागते हैं, अरे यार अब हमको ठीक करो। नहीं, आप इसके बजाय क्या करें, जब आपको परेशानी ना हो या हल्की हल्की हो तभी उस चीज़ का इलाज करना शुरू करें, ताकि जब भयंकर लेवल आए तब तक आप अभ्यस्त हो चुके हैं, पूजा पाठ में ऐसे रम चुके कि हाँ चाहे जो हो मैं बचा रहूँगा। यानी आपके पास एक ऑरा जो है, आपका जो एक आभा मंडल है, वो इतना विकसित हो जाना चाहिए कि छोटी मोटी समस्याएं आपको घेर ना सके, और घेरे तो बहुत ज़्यादा अंदर तक भेद ना सके, और अगर भेदे तो आपको समय रहते उसका इलाज करने का मौका मिल सके। वरना जब इस तरह की स्थिति होती है तो फिर हाथ पैर फूलने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। कहने का मतलब वो परेशानी का दौर इंसान जल्दी से निकाल नहीं पाता, और उसे जो अच्छा बुरा लगता है वो करने लगता है, और पता चलता है कि और ज़्यादा गलत हो गया। यानी फंदे में वो बुनता चला जाता है, यानी वो शिकार जैसे फंसता है वैसा फंसता चला जाता है, और पता चलता है कि हर प्रकार से उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है। और फिर एंड में आप किसी महात्मा, किसी पंडित, किसी ज्योतिष, किसी विद्वान के पास जाते हैं तो वो भी कहता है भैया अब हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत उलझ चुका है। तो जब उलझ चुका मामले को आप किसी को पास लेके जाएंगे तो फिर आपको इन विद्याओं पर अविश्वास ही होगा कि यार कुछ नहीं होता दुनिया में, सब फालतू की बातें। तो फालतू की नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि समय रहते सतर्क रहें, और अध्यात्म से जुड़ करके, इन सब चीज़ से जुड़ करके आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लाभ लेते रहना है, ताकि इस प्रकार का आपका जब भी समय हो या ऐसा कोई समय देखने को मिले भविष्य में, तो उसका नुकसान कम से कम हो, जल्दी से जल्दी उसको कवर किया जा सके। तीसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नशे से दूर रहना है। ऐसे लोगों को नशे की आदत हो सकती है, ना भी हो, लेकिन अगर 75% केसेस जो देखे गए उसमें नशे के आदी होते हैं, तो इनसे दूर रहना, क्योंकि यही चीज़ आपको गर्त में ले जाएगी, और इसी चीज़ से दूर रहने पर आपको कहीं ना कहीं
बुलंदी छूने का अवसर मिलेगा। सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा इस प्रकार से दूरी, गरिष्ठ भोजन से दूरी, बिल्कुल सादा खाएं ताकि बीमारियों को आपके शरीर में प्रवेश करने का मौका ना मिले। आज वो वक्त है कि लोग ज़्यादा खाने से मर रहे हैं, एक वक्त था लोग कुपोषण से मरते थे। तो ये चीज़ बहुत समझने की होगी, हमको समझना होगा कि ज़्यादा भोजन, गलत भोजन, समय पर गलत समय पर भोजन, ये सब नुकसानदायक है। अपने काम से काम रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। दूसरे के टांग में टांग ना फंसाए, वरना बिना मतलब में बेइज्जती और बिना मतलब का शारीरिक नुकसान होने की संभावना बनती है। चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जो पिछले जन्म में हम गलत कर्म करके आए, कम से कम इस जन्म में हमको नहीं करना है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि हाँ, जो पिछले जन्म में गलत हुई थी वो यहाँ ना हो। जैसे कि लालच हो सकता है, लालच में क्या नहीं हो सकता आप जानते हैं। लालच से ही कई बार सारे जो जुर्म है, सारे जो अपराध है, उसका शुरुआत लालच से होती है। किसी का धन हड़प लेना है, समय पर नहीं देना है, हेरा फेरी की जो आदतें हैं, इन सब से अपने को दूर रहना है। इनको जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि हम कितने लालची हैं, कितने आपराधिक हैं, कितना सामने वाले का पैसा खाया है, कितना नहीं खाया है। अगर पुरानी एक कहावत बताऊं मैं आपको इसमें, तो यहाँ कहा गया कि हमाम में सब नंगे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी गिरबान में सब झांक चुके हैं, सब जानते हैं कि कौन कितना धुला है, कौन कितना शरीफ है, कौन कितना बदमाश है, वो सबको पता है। इसलिए अगर ऐसा कोई दोष जीवन में दिख रहा है तो ये कहावत याद करते हुए समझ जाएं कि अपने को इनसे पार पाना है, तो इन सब से मुक्ति पानी होगी, इन सबको त्याग करना होगा। अन्यथा ढाक के 3 बात, आप कितना भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं कहूँ कुछ करें ना करें, अपने आप को खाली ये जो 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ नीचे, इनको भी अगर अपना लेंगे, उन 4 में भी अगर ये 2 चीज़ें आपने जीवन में अपना ली, तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ आप तक आते आते ही रुक जाएंगी, क्योंकि आपने उनको रास्ता ही नहीं दिया आने का। क्योंकि रास्ता क्या है बीमारी आने का, प्रॉब्लम आने का? नशा, गलत भोजन, अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं, दूसरे में टांग अड़ा रहे हैं, लालच हो गया, ये सब जो चीज़ें होती है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को लाती है। तो हमें इस टॉपिक पर यहीं तक मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जितना बोलूँ उतना कम है। जो बहुत सारी बातें हैं, 1 घंटा भी अगर मैं व्याख्यान दूँ तो शायद कम रहेगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि शनि राहु केतु की युति से तीनों साथ नहीं होंगे, या तो शनि राहु होंगे या शनि केतु होंगे, इनकी युति से ही सब कुछ होगा। परेशानियाँ क्या रहेंगी वो बता दी, उपाय क्या है वो बता दिया, और थोड़ा सा अब आपको अपनी समझ और बुद्धि लगानी है कि इससे और कैसे बचा जा सकता है। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। समय रहते इलाज कर लेंगे, लाभ ही लाभ है। बिल्कुल सारी परेशानियाँ होने के बाद आएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो संभावना है कि लाभ उतना जल्दी से ना मिले, और उस समय फिर पैसे की भी बर्बादी होगी, नुकसान भी होगा। इलाज के नाम पर पता नहीं आप किस किस को क्या क्या दे बैठे हैं, और अपनी विद्या को बदनाम करते फिरे कि यार हमने तो उतना दे दिया, हमने उतना दे दिया, लाभ कुछ मिला नहीं। लाभ लेने का समय होता है। अगर मैं ये कहूँ कि फसल बोने का एक समय है, उस समय अगर बीज डल गए तो फसल उग जाएगी। उसके बाद महीना 2 महीने बाद आप कितना भी भले अच्छा क्वालिटी का बीज डालें, उसका समय नहीं है उगने का, तो वो नहीं उगेगा। जैसे कि सेम के हिमाचल में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, हम उसको राजस्थान में बोने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। कोई विशेष टेक्नोलॉजी हो तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ जहाँ पर जिस प्रकार से होनी चाहिए, जिस समय होनी चाहिए, वो हो जाए तो लाभ की संभावना सदैव ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा चैप्टर संक्षेप में करते करते हुए भी काफ़ी 20 मिनट से ऊपर निकल गया। लगभग मैं देख रहा हूँ 22-23 मिनट के आसपास ये जा रहा है। इसी के साथ विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, कुछ आपको अपनी तरफ से और बताना हो तो बता दीजिए कमेंट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय श्री राम।